अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शब्बी लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी, बहुत मज़े के पोटैटो नगेट्स जो इंशाअल्लाह ताला बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आज ही ये रेसिपी देखनी है आपने और ट्राई करनी है क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ आलू सबसे पहले मैंने बॉईल कर लिए हैं और उसके बाद मैं इन्हें कर रही हूँ मैश। और मैश अच्छे से हम लोग पहले आलूओं को कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने मैश कर लिया है बहुत अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जाएगी जी रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 2.5 टीस्पून। और इसमें जाएगा जी नमक 2 टीस्पून तक। और इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून तक। और साथ ही इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया मैं शामिल कर रही हूँ। तो बस इतने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने मज़े के लगते हैं। और इन इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आप बहुत अच्छे से इन्हें कर लेंगे पोटैटोज़ के साथ मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देते हैं साइड पर और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बाकी की तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपने ये जो डो हम लोगों ने रेडी की है इसको ले लेना है और इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 3, 4 या फिर 2 हिस्सों में। तो यहाँ पे ये मैंने हाफ पार्ट जो है वो रख दिया है और इस हाफ को हम रोल करेंगे सबसे पहले। और आप अगर छोटे साइज़ में नगेट्स बनाना चाहें तो इसमें से भी 2 हिस्से कर सकते हैं, और अगर बड़े साइज़ में बनाना चाहें तो इतना काफ़ी होगा। और इसको हम सबसे पहले रोल करेंगे। रोल करने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा इसको दबाकर इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे और उसके बाद हम छुरी की मदद से ज़िग-ज़ैग कट्स लगाएंगे, ज़िग-ज़ैग काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं और बड़ी आसानी से ये कट भी जाएंगे और शेप में भी आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी शेप लगती है। अगर आप ये शेप नहीं देना चाहते तो कोई और शेप भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी जो है ट्रायंगल शेप में इनको कट कर लिया है और सारे हमारे पोटैटो नगेट्स जो हैं वो रेडी हैं। जब आप इन शेप्स को पकड़ें और आपको लगे कि कहीं से शेप डिस्टर्ब है तो आप हाथों की मदद से उसे करेक्ट कर लीजिए। और लास्ट वाले जो पार्ट्स हैं उन्हें दोबारा आप अगले राउंड में करेक्ट करके बना सकते हैं। अगर आपके पास बॉयल पोटैटोज़ मौजूद हैं, उबले हुए आलू, तो फिर आप आसानी से बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो यहाँ पे तमाम हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हैं और अब बारी है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए यहाँ पे एक अंडा मैंने ले लिया है और उसमें 1/2 टीस्पून हम नमक और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। और ब्रेड क्रम्स में हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे ताकि जब हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें तो क्रम्स के साथ धनिया भी हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आए, जो कि बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। ब्रेड क्रम्स और धनिया मिक्स करने के बाद अब बारी है कोटिंग की। तो नगेट्स को हम एक एक को उठाते जाएंगे। सबसे पहले हम अंडे में इन्हें डिप करेंगे और फिर अंडे में से निकाल के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। और इस तरीके से हम सारे जो पोटैटो नगेट्स हैं वो रेडी कर लेंगे। और इसके बाद ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। ऑयल को आपने मीडियम हीटेड ही रखना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना कि डालते ही ये जल जाए, क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है तो फ़ौरन से ये डार्क ना हो जाए, इसलिए आपने मीडियम हीटेड रखना है ऑयल को। और जब हम इसमें नगेट्स डाल देंगे तो उसके बाद हमने इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने का वेट करेंगे और उसके बाद हम ऑयल में से इन्हें कर लेंगे रिमूव। तो बहुत मज़े के ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हमारे पोटैटो नगेट्स बनके रेडी हो चुके हैं। सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में आप इसे बना के दे सकते हैं और बच्चों के तो वैसे ही ये बहुत फेवरेट रहेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा
और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल को, जिससे मुझे मिलती है ढेर सारी करेज। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज।